हेलो फ्रेंड्स, पहले तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, और उसमें भी हमने सबसे पहले बात की थी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की, और दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की। और उसके भी हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें पहले पार्ट में हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत वंश और कछवा वंश की बात की थी, और पार्ट 2 में हमने बात की थी चौहान वंश की। ठीक है। और जो आज का हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम बात करेंगे गुहिल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है। और जो अगला पार्ट होगा हमारा, वो होगा जो हमारे छोटे छोटे जो राजवंश बच्चे हैं, जैसे हाड़ा है, भाटी है, जाट है, तो उनके बारे में अपन पार्ट 4 में बात करेंगे। और जो आखिरी पार्ट होगा हमारा राजवंशों से, वो होगा पार्ट नंबर 5, और उसमें हम जितने भी मैंने वंश कराए हैं उनके भी सबके मिक्सर क्वेश्चन होंगे उसमें। ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में अपन कंप्लीट कर लेंगे राजवंशों को, और उसके बाद कोई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है। तो बात करते हैं गुहिल वंश की, तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं आगे। ठीक है। और जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो एक बार जाके देख लें, आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, नैन्सी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो नैन्सी, उन्होंने अपनी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और जो गुहिलों की 24 शाखाएं हैं ना, उनमें मेवाड़ के गुहिल सबसे प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखना, कहाँ के मेवाड़ के जो गुहिल है वो सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गुहिल शासक जिसने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई, यानी कौन सा गुहिल शासक था जिसने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई थी? तो वो था रावल समर सिंह, यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और समर सिंह ने जीव हिंसा पर रोक लगाई थी, वो आचार्य अमित सिंह सूरी के उपदेशों से प्रभावित होकर लगाई थी, यानी कि उनके जो उपदेश थे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगाई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस गुहिल वंशी की मृत्यु बिजली गिरने से बताई जाती है? तो बताओ, कौन सा गुहिल वंशी शासक था जिसकी मृत्यु बिजली गिरने से हुई थी? तो वो था उदा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और ये उदा कौन था? राणा कुंभा का पुत्र था उदय, है ना, उदा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? बताओ कौन था अंतिम शासक? तो अंतिम शासक था रावल रतन सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बांगड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताओ किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सामंत सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। सामंत सिंह ने परमारों को पराजित करके 1177 में बांगड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है। कब की थी इन्होंने? 1177 में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, गुहिल वंशी उदय सिंह किस युद्ध में मारा गया था? तो बताओ, गुहिल वंशी जो उदय सिंह था वो किस युद्ध में मारा गया था? तो ये मारा गया था खानवा के युद्ध में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और बताओ खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। और जो उदय सिंह था उसने राणा सांगा की तरफ से इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरिया भील को पराजित करने वाला बांगड़ का गुहिल वंशी शासक कौन था? बताओ कौन था? तो ये था वीर सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, खानवा युद्ध के पश्चात बांसवाड़ा किसके नियंत्रण में आया? बताओ किसके नियंत्रण में आया? तो ये आया था जगमाल के नियंत्रण में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और जगमाल कौन था? ये था उदय सिंह का पुत्र ना। और इसके हाथ में क्यों आया? क्योंकि जो खानवा का युद्ध था उसमें उदय सिंह मारा गया था, और उसके जो पुत्र थे वो थे जगमाल और पृथ्वी सिंह। तो जगमाल को तो बांसवाड़ा दे दिया था, और जो पृथ्वीराज था उसे डूंगरपुर दे दिया था पहले ही उन्होंने, है ना। इस कारण जो बांसवाड़ा था वो जगमाल के नियंत्रण में था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतापगढ़ के गुहिल वंश की परंपरा मोकल के किस पुत्र से प्रारंभ होती है? तो बताओ किससे होती है? तो ये होती है छेम सिंह से, यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतापगढ़ के गुहिलों की उपाधि क्या थी? जो प्रतापगढ़ के गुहिल थे वो किसकी उपाधि धारण करते थे? वो करते थे महारावत की, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। सी कर लेना, ये है ना, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, महारावत। ठीक है।
और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासक थे वो महारावल की उपाधि धारण करते थे। ये भी ध्यान रखना कि जो महारावल है ना, ये महारावल इसकी उपाधि धारण करते थे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक, और प्रतापगढ़ के थे वो करते थे महारावत की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरपुर के किस शासक के शासन प्रबंध से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें वृंदावन भेज दिया था? तो बताओ डूंगरपुर का वो कौन सा शासक था जिसके शासन प्रबंध से असंतुष्ट होकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें वृंदावन भेज दिया था? तो ये था जसवंत सिंह सेकंड, यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बांगड़ के गुहिल वंशी शासक कानड़ देव ने किस नाम का द्वार बनाकर डूंगरपुर को सुरक्षित किया था? यानी कि जो डूंगरपुर था उसकी रक्षा की थी कौन सा द्वार बनाकर कानड़ देव ने? तो ये क्या था, जो उनका नाम था उन्हीं के नाम पर उन्होंने रखा था कान्हा पोल, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुजान सिंह द्वारा किस रियासत की स्थापना की गई? जो सुजान सिंह था उसके द्वारा कौन सी रियासत की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी शाहपुरा की, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो सुजान सिंह था वो महाराणा अमर सिंह प्रथम के पौत्र थे, यानी कि पोते थे, और इन्होंने 1631 में शाहपुरा की स्थापना की थी। यानी कब की थी इन्होंने? 1631 में शाहपुरा की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था? यानी जब 1857 का विद्रोह चल रहा था उस टाइम पे प्रतापगढ़ का शासक कौन था? तो प्रतापगढ़ का शासक था दलपत सिंह। कौन था? दलपत सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, दलपत सिंह ने उस टाइम पे अंग्रेजों का साथ दिया था। यानी कि जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उसको दबाने का इसने खूब प्रयास किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतापगढ़ में सालिम शाही के स्थान पर कलदार सिक्कों का प्रचलन किसके समय हुआ? यानी कि जो प्रतापगढ़ में सालिम शाही था उसके स्थान पर कलदार सिक्कों का प्रचलन किसके समय से प्रारंभ हुआ था? तो बताओ, ये हुआ था रघुनाथ सिंह के समय से, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 14वीं शताब्दी से पूर्व प्रतापगढ़ का इतिहास किस राज्य के साथ जुड़ा हुआ था? यानी कि 14वीं जो शताब्दी थी उससे पहले जो प्रतापगढ़ का इतिहास था वो किस राज्य के साथ था? ये था मालवा के साथ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ये मालवा के साथ जुड़ा हुआ था। और जो कुंभा के भाई थे क्षेमकर्ण, उन्होंने सादड़ी पर अधिकार करके मालवा का निर्माण करवाया था, यानी कि जो मालवा का निर्माण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पन्नाधाय 1536 ईस्वी में उदय सिंह को लेकर देवलिया किसके समय गई थी? यानी कि उस टाइम पे जो शासक था वो कौन था? तो उस टाइम पे वो शासक था वो था राय सिंह, यानी कि राय सिंह के समय पे जो पन्नाधाय थी वो देवलिया लेकर गई थी उदय सिंह को, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और देवलिया है ना वो पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, घोटारसी गांव का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? यानी जो घोटारसी का शिलालेख है ना वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो वो आता है प्रतापगढ़ के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और प्रतापगढ़ के घोटारसी गांव से 946 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार प्रतापगढ़ पर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल द्वितीय का शासन था। तो ये याद रखना आप, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, डूंगरपुर में नौलखा बाग व गोवर्धन के विशाल मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था पुंजा के काल में, यानी कि ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी पुंजा के काल में जो डूंगरपुर में नौलखा बाग है और गोवर्धन का विशाल मंदिर है उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और जो पुंजा थे ना वो बादशाह शाहजहाँ है ना, मुगल बादशाह शाहजहाँ उसके समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गुहिल वंश की नींव डाली थी, यानी गुहिल वंश की नींव किसने डाली थी? तो ये डाली थी गुहादित्य ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो मेवाड़ के गुहिल है ना वो स्वयं को राम के पुत्र, यानी कि जो राम का पुत्र है ना कुश, उसका वंशज मानते थे। कौन मानते थे? गुहिल, है ना, जो मेवाड़ के गुहिल थे वो। तो दोस्तों आपको जो मैंने ये महत्वपूर्ण प्रश्न दिए वो कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।